मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 3 में पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट की बुक निकालिए आप बागवान। यस, अब अपनी बुक ओपन कीजिए। आज हम पढ़ेंगे लेसन 11 भगत सिंह। अमर शहीद भगत सिंह भारत माता के सच्चे सपूतों में से एक थे, जिन्होंने अपने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान किया। भारत को आज भी ऐसे सपूतों पर अभिमान है। जो भगत सिंह थे वो भारत माता के यानी अपने देश के लिए बहुत ईमानदार थे। उन्होंने अपने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी देश को आज़ादी दिलवाने में। ये देखिए, ये उनकी फ़ोटो है भगत सिंह जी की। बात उस समय की है जब भारत में अंग्रेज़ों का राज्य था। देशों के हजारों नवयुवक आज़ादी पाने के लिए व्याकुल थे। ये बात उस टाइम की बहुत पुरानी बात है, जब भारत के ऊपर अंग्रेज़ अपना राज करते थे। हम अंग्रेज़ों के अधीन थे। उस टाइम बहुत हजारों युवक चाहते थे कि हमारे देश को आज़ादी मिले। एक और गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शांतिपूर्वक स्वाधीनता पाने के प्रयत्न में लगे हुए थे। और एक तरफ गांधी जी, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे, वो शांतिपूर्वक स्वाधीनता मतलब चुपचाप अंदर ही अंदर स्वाधीनता पाने के प्रयत्न में लगे हुए थे। और दूसरी ओर कुछ नवयुवक ऐसे भी थे जो समझते थे कि अंग्रेज कभी शांति से भारत छोड़ेंगे नहीं। और कुछ नवयुवक ऐसे थे, मतलब कुछ लोग ऐसे थे नवयुवक जो ये समझते थे कि नहीं, अंग्रेज इतनी आसानी से भारत नहीं छोड़ेंगे। वे चाहते थे कि फिरंगियों को यहाँ से चले जाने के लिए विवश करना चाहिए। और वो चाहते थे कि इतना मजबूर कर दो कि ये खुद ब खुद हमारी भारत देश को छोड़ के चले जाएं। इन नवयुवकों के नेता थे चंद्रशेखर आज़ाद और सरदार भगत जी सिंह। और जो नवयुवक ये चाहते थे कि फिरंगियों को विवश किया जाए, उनके जो नवयुवकों के नेता थे वो थे चंद्रशेखर आज़ाद और सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में लियालपुर पंजाब में हुआ था। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और दो चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ होने के कारण जेल में भी बंद हुए थे। भगत सिंह के जो पापा थे और उनके जो चाचा थे, पिता थे और जो चाचा थे, वो भी देश की आज़ादी पाने के लिए लगे हुए थे, जिसकी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा था। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए थे उसी दिन वे जेल से रिहा हुए थे। और जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ था उसी दिन वो लोग जेल से रिहा होके घर आए थे। अपने विद्यार्थी जीवन में ही भगत सिंह में देशभक्ति की भावना जागृत थी। जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे, स्कूल जाते थे, तब से ही उनके अंदर देशभक्ति यानी देश को आज़ाद कराने की भावना जागृत थी। देश सेवा में लगे भगत सिंह ने अंग्रेज़ों को डराने के लिए, उनके प्रति अपना विरोध प्रकट करने के लिए असेंबली में अंग्रेज वायसराय के पास बम फेंका। भगत सिंह ने अंग्रेज़ों को डराने के लिए, एक असेंबली चल रही थी, उनकी मीटिंग चल रही थी, उसमें अंग्रेज़ था, वायसराय नाम था, उसके पास बम फेंका। धमाके की आवाज़ हुई और सारे भवन में धुआं भर गया। जब बहुत तेज़ धमाके की आवाज़ हुई और सारे भवन में, जहाँ पे वो असेंबली चल रही थी, वहाँ पे धुआं भर गया। भगत सिंह चाहते तो वायसराय की हत्या कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह चाहते तो उसके ऊपर भी बम फेंक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वह चाहते तो भाग सकते थे और कोई उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता था, पर भगत सिंह हंसते हुए वहीं खड़े रहे। भगत सिंह चाहते तो बम फेंक करके भाग सकते थे, लेकिन वो नहीं भागे, वो वहीं खड़े रहे। वह तो अंग्रेज सरकार को चेतावनी देना चाहते थे कि हम सब कुछ कर सकते हैं। उन्हें गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया, उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। ये जब उन्होंने बम फेंका तो उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चला और फिर उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। अंग्रेज सरकार को भय था कि भगत सिंह को फांसी देने से उस दिन कोई उपद्रव खड़ा हो सकता है। और अंग्रेज सरकार को इतना डर था कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी लगेगी उस दिन कोई ना कोई झगड़ा जरूर होगा। इसलिए उन्होंने एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी पर लटका दिया। जिस दिन की उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी उससे एक दिन पहले ही उनको फांसी पे लटका दिया गया ताकि कोई भी झगड़ा फसाद नहीं हो। जब भगत सिंह
को फांसी के तख्ते की ओर ले जाया जा रहा था तो सिर ताने हुए वे मुस्कुरा रहे थे। जब उन्हें फांसी पे लटकाने के लिए लेके जा रहे थे तो वो बहुत ही खुश थे। जब उनसे पूछा गया कि उनकी अंतिम इच्छा क्या है तो इस वीर ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा है कि इस देश से अंग्रेज सरकार का खात्मा हो जाए। उनको फांसी देने से पहले उनसे पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने यही कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि इस देश से अंग्रेज सरकार का खात्मा हो जाए। आज भी भगत सिंह का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से में अंकित है। तो इस लेसन में हमने भगत सिंह के बारे में पढ़ा। आपको पता लगा कि वो देखो कितने देशभक्त थे। उन्होंने हंसते हंसते फांसी की सजा हुई और फांसी पे लटक गए और फिर भी जाते जाते भी अंतिम इच्छा यही बोल के गए कि मेरे देश से अंग्रेज सरकार का खात्मा हो। अब हम इसके करेंगे शब्दार्थ। व्याकुल मतलब बेचैन, विवश मतलब मजबूर, उपद्रव का मतलब झगड़ा, स्वाधीनता का मतलब आज़ादी, कूट कूट कर बहुत गहराई के साथ, विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने वाला यानी स्टूडेंट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। भगत सिंह जैसे नवयुवक किस प्रकार स्वाधीनता पाना चाहते थे? भगत सिंह जैसे नवयुवक चाहते थे कि फिरंगियों को यहाँ से चले जाने के लिए विवश करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, किस बात से सिद्ध होता है कि भगत सिंह का सारा परिवार देशभक्तों का परिवार था? आंसर, भगत सिंह के पिताजी व उनके 2 चाचा अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण जेल में बंद हुए थे। इससे ये सिद्ध होता है कि वह भगत सिंह का जो सारा परिवार था वो देशभक्तों का परिवार था। थर्ड क्वेश्चन, भगत सिंह ने असेंबली में बम क्यों फेंका? भगत सिंह ने असेंबली में अंग्रेजों को डराने व उनके प्रति अपना विरोध प्रकट करने के लिए बम फेंका। फोर्थ क्वेश्चन, आपको भगत सिंह के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है? हमको भगत सिंह के जीवन से देशभक्ति की शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। नवयुवकों के नेता कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद और सरदार भगत सिंह दोनों थे ना, तो हम दोनों पे लगाएंगे सही का निशान। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ था। भगत सिंह ने असेंबली में अंग्रेज वायस राय के पास क्या फेंका था? बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही शब्द से रिक्त स्थानों को भरो। भगत सिंह, देशभक्ति, भारत माता, नवयुवक, व्याकुल, स्वर्ण। अमर शहीद भगत सिंह डैश के सच्चे सपूतों में से एक थे। भारत माता के सच्चे सपूतों में से एक थे। यस, देश के हजारों डैश आज़ादी पाने के लिए डैश थे। हजारों नवयुवक व्याकुल थे। मैंने नंबर डाल दिए इन पे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से नंबर डाल के लिखिए। आप इसमें खुद फिल करेंगे। विद्यार्थी जीवन में ही भगत सिंह में देशभक्ति की भावना जागृत हो गई। डैश चाहते तो वायस राय की हत्या कर सकते थे। कौन चाहते थे? भगत सिंह, क्योंकि उन्होंने बम फेंका था। भगत सिंह का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। ठीक है, अब आ जाइए अब नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर है सही मिलान करो। नवयुवकों के नेता कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 में। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह। चाचा का नाम क्या था? स्वर्ण सिंह। और उनको फांसी कब लगी थी? 23 मार्च 1931 में। तो आप ऐसे इसको मैच करोगे। नेक्स्ट, शब्द ज्ञान, वाक्य बनाओ। ये मैंने वाक्य अपनी लैंग्वेज में लिखे, आप अपनी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बलिदान, भगत सिंह ने देश के लिए बलिदान दिया। शांतिपूर्वक, हमने अपना कार्य शांतिपूर्वक करना चाहिए। जागृत, भगत सिंह में देशभक्ति की भावना जागृत थी। उपद्रव, अंग्रेज सरकार को उपद्रव का भय था। वीर, भगत सिंह देश के वीर थे। यस, यहाँ पर मिस्टेक हमने लिखा हुआ था, आप हमको कर लेना। हमको अपना कार्य शांतिपूर्वक करना चाहिए। जागृत, भगत सिंह में देशभक्ति की भावना जागृत थी। उपद्रव, अंग्रेज सरकार को उपद्रव का भय था।
वीर, भगत सिंह देश के वीर थे। नीचे आ जाइए पर्यायवाची शब्द, प्राण, जीवन, शांति, अमन, भावना, इच्छा, आज़ादी, स्वतंत्रता, पिता, जनक, भवन, घर। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है सेम अर्थ वाले। तो अब आप ये जो मैंने आपको ये अभ्यास कराया है शब्दार्थ और ये प्रश्न उत्तर, ये आप अपनी नोटबुक में भी करेंगे। और इसके अलावा ये प्रश्न उत्तर, सही उत्तर पर सही का निशान, सही शब्द में रिक्त स्थान भरो, सही मिलान करो, शब्द ज्ञान में वाक्य बनाओ और पर्यायवाची शब्द ये आप अपनी बुक में करेंगे। ओके, आ गया समझ में आपको? ये किस में करेंगे? आप अपनी बुक में। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये शब्दार्थ है, ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आज की डेट डालेंगे और क्लास वर्क लिख के आप ये शब्दार्थ लिखेंगे और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो आपको समझ में आया इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि इस लेसन में आपने क्या पढ़ा? अमर शहीद सरदार भगत सिंह को भारत के प्रति प्रेम तथा उनके योगदान का वर्णन है। इसमें दिया गया है कि भगत सिंह जो है वो देश के प्रति कैसे उनके अंदर देशभक्ति थी और देश प्रेम था। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया। आपको ये पूरे अभ्यास अपनी बुक में भी करना है और ये शब्दार्थ और ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।